बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन आइडियाज़ प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाजिर हूं मैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे कि सर हमने आईबैक्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है काफ़ी देर से, 1 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ता पहले, 3 हफ़्ते पहले या 1 महीना पहले, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना मैसेज पे ना ईमेल पे। कि जब हम इंटरव्यू देने गए हैं तो उन लोगों ने हमसे कहा था कि आपको 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर हम रिस्पांस दे देंगे, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो आज की ये वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, ताकि मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आपको रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कब तक रिप्लाई आ जाता है, और अगर रिप्लाई नहीं आता तो क्या करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, दोस्तों के क्वेश्चन थे कि सर हमें आईबैक्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हमें वो कह देते हैं कि आपको 24 घंटे तक या 48 घंटे तक आपको हम ईमेल करके बता देंगे सेकंड इंटरव्यू के लिए, लेकिन किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। अच्छा जी, सबसे पहली बात, अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई ईमेल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। जिनको सिलेक्ट करना होता है ना, उनको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ईमेल आ जाती है। अगर आपको ईमेल रिजेक्शन की आ गया तो रिजेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी आप। अगर आपको ईमेल उनकी तरफ से नहीं आती, 1 हफ़्ता नहीं आती, 2 दिन के बाद नहीं आती, 3 दिन नहीं आती, हफ़्ता नहीं आती, तो इसका यही मतलब होगा कि आपको उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है। अब फर्ज करिए आपने इंटरनेशनल कैंपेन के अंदर इंटरव्यू दिया, आपको 2 दिन के बाद कोई ईमेल नहीं आई, 3 दिन के बाद कोई ईमेल नहीं आई, तो इसका मतलब है उन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। अब सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है। सेकेंड ऑप्शन है डोमेस्टिक। आईबैक्स के अंदर डोमेस्टिक की कैंपेन है, क्योंकि आप इंटरनेशनल में आप 3 महीने के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, 3 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो डोमेस्टिक है, कि आप 3 महीने डोमेस्टिक में कर लें। अब आपका क्या करेंगे, आप दोबारा आईबैक्स विजिट करेंगे, इंटरनेशनल में नहीं, आपने डोमेस्टिक, आईबैक्स 3 के अंदर इनके डोमेस्टिक इंटरव्यू होते हैं, आप डोमेस्टिक में इंटरव्यू दें। 3 मंथ तक आप डोमेस्टिक में काम करें। आफ्टर 3 मंथ आप दोबारा फिर वहीं पर रहते हुए अप्लाई कर दें इंटरनेशनल के लिए, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं इंटरनेशनल कैंपेन के अंदर। अब ये ऑप्शन था। अब फर्ज करें आपने डोमेस्टिक में अप्लाई किया, आपकी रिजेक्शन हो गई, तो सेम तरीकाकार आपने ये अख्तियार करना है कि आप इंटरनेशनल कैंपेन के अंदर अप्लाई करें 3 मंथ तक। अगर तो इंटरनेशनल कैंपेन में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वापस से डोमेस्टिक में आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, फिर आप उसी को कंटिन्यू रखें। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं कि अगर आप डोमेस्टिक में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप इंटरनेशनल में इंटरव्यू दे दें, इंटरनेशनल में नहीं होते तो डोमेस्टिक में दे दें। अब ये रिजेक्शन किस वजह से होती है, थोड़ी सी इस पे भी बात कर लें। अब आपका जब इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। कौन सी? अगर आप डोमेस्टिक में गए या इंटरनेशनल में, तो वो एक क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं कि हमारी जो शिफ्ट्स होती हैं ना, वो रोटेशनल बेस पे होती हैं। कोई भी कॉल सेंटर है ना, कोई भी, आईबैक्स है, माइंड ब्रिज है, बैकस है, इसके अलावा कोई भी कॉल सेंटर है, वहाँ पर जो शिफ्ट्स होती हैं ना, वो रोटेशनल बेस पे होती हैं। एक शिफ्ट नहीं होती कि या उनकी एक इवनिंग होगी या एक नाइट होगी या एक मॉर्निंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोटेशनल बेस पे होती हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट तीनों होती हैं। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन लाजमी करेंगे कि हमारी जो शिफ्ट्स होती हैं रोटेशनल बेस पे होती हैं, हम जिस भी शिफ्ट में बुलाएंगे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं सर, मैं तो ये वाली शिफ्ट करूँगा, मैं तो मॉर्निंग कर सकता हूँ, या मैं तो इवनिंग कर सकता हूँ, मैं नाइट कर सकता हूँ, मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं, इस तरह से। तो जब ऐसा कोई आप आंसर देते हैं ना, तो फ़ौरन आपकी रिजेक्शन हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप ये वाला कभी भी उनको आंसर इस तरह से ना दें। आप उनसे यही कहें कि किसी भी शिफ्ट में हमें आप बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं पब्लिक हॉलीडेज़ का, कि हम पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं देते, सरकारी छुट्टियां जो होती हैं ना वो हम नहीं देते। लाइक ईद की छुट्टियां हो गई, मुहर्रम की छुट्टियां हो गई, इसके अलावा और भी जो भी सरकारी छुट्टियां होती हैं वो हम नहीं देते, हम आपको पे करते हैं। अब इंटरनेशनल कैंपेन की बात करूँ, क्योंकि अब इंटरनेशनल कैंपेन जो होती हैं वो USA या UK, कनाडा वगैरह की होती हैं। अब यहाँ पर जब हॉलीडेज़ होते हैं ना, सॉरी वर्किंग हॉलीडेज़ होते हैं, तो वहाँ पर नहीं होते, वो पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलते, तो इसलिए वहाँ पे उनको छुट्टी नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान के अंदर उनकी कैंपेन को रन किया जाता है। हाँ, इंटरनेशनल में सैटरडे संडे का ऑफ होता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा नहीं होता। तो इस पे भी आप कोशिश करें कि उनको जब आंसर करें ना रोटेशनल शिफ्ट्स का,
या हॉलीडेज़ का, तो आपने यहाँ पे ना नहीं करनी, आपने हाँ करनी है। ठीक है, आप जिस भी शिफ्ट में बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।